बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, हार्ट स्टेट फेल्ड स्टेट बन चुकी। तबाही और बर्बादी की वो दास्तान सुनने को मिल रही है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो कुछ किया गया है, जो कर दिया गया है, वो तबाहकुन है। अब तो पूरी लिस्ट शाया हो चुकी। ये है वो तमाम शुहदा के नाम और पते। ये लिस्ट देखें और ये उस लिस्ट का अगला हिस्सा देखें। 67 से ज्यादा लोगों के नाम समेत लिस्ट शाया कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि ये जो सो कॉल्ड हार्ट स्टेट वाला है, ये जो जहनी मरीज है, ये ना सिर्फ लोगों को मरवाता है बल्कि फिर उन बॉडीज भी गायब करवा देता। तो इस बार एक काम किया गया है कि जहां भी जख्मी हुआ, शहीद हुआ, फौरी तौर पे उसकी लिस्ट बनाई जा रही है ताकि कल को ये ना कह सकें कि ये तो कुछ था ही नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, हालात कितने खराब हो गए हैं, मैं आपको जरा ये दिखाऊं ये क्या कर रहे हैं। ये छतों पे खड़े हुए हैं, ये देखें, आपको स्नाइपर नजर आ रहे हैं और ये गोलियां मार रहे हैं। मैं इसकी ऑडियो आप प्ले करता हूं, आप सुनिएगा। ये छतों पे खड़े हैं और निशाने ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 26 और 27 नवंबर। अब मेरे पाकिस्तानियों, ये देखें इनकी ब्रूटैलिटी। ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है, ये शेल्स हैं गोलियों के। ये आपको हजारों लाखों की तादाद में नजर आ रहे हैं। ये लोग घेरा डाल के खड़े हैं जो इनको मिले हैं अब तक। जो नहीं मिले, जो पहाड़ों पे हैं, जो घरों की छतों पर से किया गया है, वो अभी तक पता भी नहीं है कितना है। ओवरसीज कश्मीरियों ने स्टेटमेंट जारी की है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको पता चले कि ये नफरत के कैसे बीज बो रहा है ये जहनी मरीज। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, वो अब क्या कह रहे हैं, मैं आपको उनकी प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाता हूँ। ओवरसीज कश्मीरी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस, डीआईजी रीजन पुंछ, रावला क्लोड की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज को सरासर बेबुनियाद, झूठ पर मबनी और हकायक को मसक करने की नाकाम कोशिश करार देकर मुस्तरद करती। पुलिस का यह दावा कि एक्शन कमेटी के लोग मुसल्ला थे, अपने बेगुनाह शहरियों पर किए जाने वाले मजालिम और बिला जवाब फायरिंग को छुपाने की एक मजमूम कोशिश। हकीकत यह है कि पुरअमन मुजाहिरीन पर फोर्सेस की जानिब से ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में कोर मेंबरान की तस्दीक शुदा इतलात के मुताबिक शुहदा की तादाद 17 से तजावुज कर चुकी। आज के दिन सामने आने वाले तस्दीक शुदा और उन्होंने सबके नाम दिए हुए हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया की तमाम तर रुकावटों के बावजूद अवाम का जोश और जज्बा कायम है और 2 बड़े काफिले शहर में दाखिल हो चुके हैं, जबकि मरकजी काफिले को चिनार चौक में फोर्सेज ने रोक रखा है। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से फैलाए जाने वाले झूठ को बेनकाब करने के लिए ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी तमाम तर हकायक और शवाहिद आलमी बरादरी के सामने लाती रहेगी। हम तमाम तर वीडियो सबूत अक़वामी आलम से रवाबित कायम कर चुके हैं उनके साथ, और जल्द ये मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होगा। मेरे पाकिस्तानियों, ये मामूली चीज नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक ताकतवर कम्युनिटी है जो आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखती है, मीरपुर और डोडियाल वगैरह और ये जो सारी जगह हैं। ये लोग अब आलमी इदारों के सामने मुकदमा रखेंगे और ये मुकदमा पीटीआई का मुकदमा नहीं होगा। ये आप फर्क समझें। इमरान खान का मुकदमा क्यों आलमी इदारों के कानों में जू नहीं रिंगती कि इमरान खान आलमी इदारों को अपने लिए खतरा लगता। ये जो एक सो कॉल्ड ऑर्डर है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके लिए इमरान खान खतरा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी तो इस किसी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरा नहीं है। तो इनकी बात की वैल्यू कुछ और हो, इस पर रिस्पॉन्स भी मुख्तलिफ किस्म का है। तो ये एक इस रजीम के लिए मुश्किल खड़ी होगी आने वाले दिनों में, जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े लोग ओवरसीज मुकदमा रखेंगे। ये उमर नजीर कश्मीरी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में। इनके भाई को जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि शहीद किया गया है, और ये देखें, ये धरने में बैठे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, लोग इनको दिलासा दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो खड़े हैं डट के, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आप जरा सूरत हाल तो देखें। मैं ज्यादा नहीं चलाऊंगा, आवाजों से तो पता चल गया होगा ना किस चीज की आवाजें हैं, और धुआं ही धुआं है। वकार खान होते हैं, आई थिंक अमेरिका में होते हैं, उन्होंने इसको बड़ा एप्टली जो है ना वो पुट किया है। मैं आपको उन्हीं के अल्फाज पढ़ के बताता हूँ। वो कहते हैं, पाकिस्तानी फौज ने आज कश्मीरियों को कुर्बानी के जानवरों की तरह ज़बह किया, अस्पतालों पर कब्जा करके जख्मियों की मरम पट्टी रोक कर इन्हें तड़पा तड़पा कर मारा। जैसे मनाजिर आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये जरा चेक करें। लोग भाग रहे हैं, सिविलियंस हैं, निहत्ते हैं, और पीछे आवाजें तो आ रही हैं ना किस चीज की। मेरे पाकिस्तानियों, जुल्म और जबर की दास्तान रकम की जा रही है। जवानियां लुटाएंगे, मंजिल का नाम लेके कह रहे हैं वहां जाएंगे, तो जज्बा भी कम नहीं हो रहा। 67 शहादतों की बात हो रही है। अल जजीरा रिपोर्ट करता है कि 45 से ज्यादा तो कंफर्म हो चुका है। ये आप अल जजीरा की रिपोर्ट देख लें कि हजारों लोग रावला कोट की तरफ मार्च करने के लिए इकट्ठे हुए,
नीचे लिखते हैं कि 45 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हैं। अब अल जजीरा भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया को रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी गई। तो एक तरफ ये सूरत हाल है कि आलमी मीडिया भी बोल रहा है, वहां पे ये देखें जरा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत अपने प्लेटफॉर्म से लाउड स्पीकर पे क्या बोल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को, जरा सुनिएगा। 30 मिनट का वक्त दिया है कि आप हट जाएं, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं होगा, किसी किस्म की हमारी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी, आप रास्ता छोड़ दें, हमारी लड़ाई सिर्फ हुक्मरानों से, आपको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पुरअमन लोग हैं, मिन्नत तरला कर रहे हैं कि आगे ना आओ, आगे ना खड़े हो, हमारे शहर हैं, हम उसमें जाएंगे। लेकिन एक ज़हनी मरीज बैठा हुआ है जिसको लगता है कि उसके इक़्तिदार को इतना सा भी खतरा होगा तो वो सबको तुन देगा। कुछ लोग कहते हैं जी ये अना में कर दिया है, फलां कर दिया है। ये आपको दायरे में नजर आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे विजुअल्स हैं, मैं दिखा नहीं सकता आपको। सड़कों पे लोगों को मार के, एक जगह मैंने देखी वीडियो कि पुलिस का डाला खड़ा होता है, किसी को मारते हैं, वो ज़ाहिर है जब उसको लगता है फायर तो वो जमीन पे गिर जाता है, तो उसको घसीट के डाले में डाल लेते। इस कदर जुल्म किया जा रहा है, इस कदर बर्बरियत मचाई जा रही है। ऐसे मौके पे जहाँ मुल्क पूरे में आग लगी हुई है, मीर जाफर को एक और ख्याल सूझा है। इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी पे मुकदमा कर दिया गया है NCCIA और इल्जाम लगाया गया है कि रियासत पर अवाम का एतमाद मुतज़ल्ज़ल करने और सरासिमगी फैलाने की कोशिश की गई, यानी खौफजदा लोगों को करने की कोशिश की। किसने? नूरीना खानम ने, जो खुद 70 साल की खातून है, बुजुर्ग खातून है, इनके भाई को भी अगवा किया हुआ है, बेटे को भी अगवा किया हुआ है, उन पर भी मुकदमा कर दिया गया है। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये ज़हनी मरीज जो है, ये मीर जाफर, ये हर वो काम करेगा जिससे इमरान खान को तोड़ सके, और उसे लगेगा कि मैं जितना ज्यादा बहनों पे भी प्रेशर डालूंगा, केस बनाऊंगा, तो इमरान खान को तोड़ने में मदद मिलेगी। अहलिया को डाल दिया इमरान खान ने, अलीमा खान पे केस बनाए हुए हैं, बैरिस्टर हसन नियाजी को मिलिट्री ट्रायल करके 10 साल की सजा सुना दी है। हर रोज जुल्म और जबर बढ़ रहा है, एक दिन इमरान खान टूट जाएगा। लेकिन क्योंकि इमरान खान नहीं टूट रहा, तो ज़हनी मरीज बढ़ता चला जा रहा है, और अब अलीमा खान के बाद नौरीन नियाजी के ऊपर भी, नौरीना खानम के ऊपर भी केस बना दिया गया है। अब एक तरफ सूरत हाल मुल्क में मुकम्मल तबाही की है, और एक तरफ प्यारे भाई वो एक पोस्ट करते हैं जो मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ। ये पोस्ट देख के ना आपको मजा आएगा। अहमद अली खान ने ये पोस्ट किया है। आपको पता है ना, मैं एक बात अक्सर करता हूँ कि ये आया नहीं, ये लाया गया है। उसके हवाले से उन्होंने अपना नुक्ता नजर बयान किया। वो कहते हैं, जब पहली दफा वकार मलिक को बोलते सुना कि ये मीर जाफर आया नहीं लाया गया है, तो मुझे लगा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता। लेकिन वो कहते हैं कि अब 100% यकीन हो गया है कि पाकिस्तान के टुकड़े करने का प्लान पूरे जोरों शोर से चल रहा है। इन वाकयात को किसी और तरीके से देखने का कोई तरीका नहीं है। इसके ऊपर मैंने लिख दिया कि इंशाल्लाह एक दिन मुल्क का बच्चा ये तस्लीम करेगा, ये आया नहीं, ये लाया गया। आप गौर करें, मैंने इसके ऊपर पोस्ट भी किया है, आप जरा सिर्फ गौर करें। आजाद कश्मीर और बलोचिस्तान में फर्क खत्म कर दिया। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा जानबूझ के हार दिया गया। पाकिस्तान की मैशत जानबूझ के इतनी तबाह कर दी गई कि 50 साल की कम तरीन सतह पे है हर चीज। गुर्बत बुलंद तरीन, बेरोजगारी बुलंद तरीन, लेकिन बाकी मैशत के हवाले से आदाद शुमार देख लें, वो 50 साल पीछे चले गए। आइन तबाह कर दिया, कानून अदालतें जानबूझ के खत्म कर दी। आप मुझे बताएं, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को मुल्क दुश्मन गद्दार करार देके सबको जेलों में डाल दिया। 9 मई जैसा ड्रामा किया गया, लोगों को कत्ल किया गया, मुल्क में सहाफत खत्म कर दी। कोई मुहिब्बे वतन ये कर सकता था? क्या आप सोच सकते हैं कि ये सारे काम पाकिस्तान के मफाद में कोई कर सकता? फिर मेरा मुतालबा आप सबसे ये है कि फिर बोलते क्यों नहीं हो? सब हम जुबान और हम आवाज होकर बोलो, ये आया नहीं, बोलो ये आया नहीं, बल्कि ये हर पाकिस्तानी को जुमला मैंने याद करवाना, क्योंकि कोई भी मुहिब्बे वतन शख्स वो सब नहीं कर सकता जो ये अकेले शख्स ने कर दिया। ये अकेला पिछले सारे डिक्टेटर्स पर भारी निकल आया है। इस अकेले ने जुल्म जबर की वो दास्तानें रकम की हैं कि कोई मुहिब्बे वतन नहीं कर सकता, वही कर सकता था जो लाया गया। अब मेरे पाकिस्तानियों, एक तरफ तो जाहिर है कि सूरत हाल आपको बताते हुए तकलीफ भी होती है कि जो आजाद कश्मीर में हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम ग्राउंड पे तो नहीं है उनके साथ, लेकिन सोशल मीडिया पे आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि ये लोग आवाज दबाने की कोशिश करेंगे या आप कोई नया कट्टा खोलने की कोशिश करेंगे। जो आजाद कश्मीर में कत्लेआम किया है ना, मैं आपको भी बता देता हूँ, इससे तवज्जो हटाने के लिए कोई नया बड़ा स्कैंडल आएगा, किसी की वीडियो लीक हो सकती, किसी की ऑडियो लीक हो सकती, इमरान खान से बंद कमरों में किसी नई मुलाकात की खबरें आ सकती हैं, और ऐसे लोगों के जरिए ये खबरें आएंगी जो आपको लगेगा कि यार ये बंदे तो ठीक है। ये
ओवर एंड डन विद जब हो जाएगा ना सारा कुछ, ये तवज्जो हटाने के लिए ये हर बड़े साने के बाद ऐसे ही तवज्जो हटाते हैं। आप थोड़ा सा गौर करें सर कि मोदी और इसका गठजोड़, जिस पर ये नौरीन न्याजी पे मुकदमा बनाया ना कि मोदी और इनका गठजोड़ था, ये जो मार्का हक के ऊपर ये फील्ड मार्शल बन बैठा है, आप इसकी सबसे बड़ी निशानी ये देखें कि जब से ये आया है फौज अपनी कमजोर तरीन विकेट पे पता है कब खड़ी थी? जब इसने सानिया 26 नवंबर कर दी। यकीन माने कि फौज बैकफुट पे चली गई थी। पहली बार फौज के बारे में ऐसा जज्बा पूरी कौम ने देखा था। फौज का बाइकआउट हो रहा था, फौजी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो रहा था, सोशल बाइकआउट का बड़ा जबरदस्त बयानिया चल रहा था। आपको पता है कि 26 नवंबर के बाद मैंने ये शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा इसमें शामिल हो गया। लेकिन फिर अचानक होता है मोदी के दिमाग में कीड़ा और बाकी भी हर जगह पे, और वो पाकिस्तान पे अटैक करता, और अटैक भी पाकिस्तान की किसी फौजी तनसीब पे नहीं करता। GHQ पे नहीं मिसाइल गिराता, किसी कोर कमांडर के घर नहीं मिसाइल गिरता, किसी एक फौजी को मारने की कोशिश नहीं करता, वो एक मस्जिद के ऊपर मिसाइल मारता है। उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया के कुछ जहाज गिरा देती है, पहले दिन डिफेंस करते हुए गिराती है और सारा क्रेडिट ये ले जाता। 4 दिन तक भारत पाकिस्तान पे मिसाइल की बारिश करता, ये खामोश रहता। अचानक आखिरी दिन थोड़ी सी वीडियोस जारी करवाई जाती हैं कि हमने फतेह मिसाइल वहां पे मारा है इंडिया को, और बस जी मैं फील्ड मार्शल बन गया, और अचानक सारा माहौल बदल जाता है। फौज ने जंग जीत ली है, फौज ने देखे ना जी दिफा करके दिखाया ना, आप कहते हैं फौज तो सिर्फ सियासत करती है, और एकदम सारा नैरेटिव बदल गया। तो जब लोग ये कहते हैं कि ये मिली भगत थी, तो कैसे गलत है भाई? तुम अपने सबसे लो लेवल पे थे उस टाइम जब तुम्हें ये मोदी ने रेस्क्यू किया, तो क्यों ना कहा जाए कि मिली भगत थी? तो अगर कोई बंद कमरों में ये कह रहा है कि इंटरव्यू किसने पब्लिकली नहीं दिया, बंद कमरों में कहा, तो तुम कैसे केस बना सकते? एनीवे, तो मेरे पाकिस्तानियों, हम जितना भी गहराई से सोचेंगे यही पता चलेगा कि जितनी इसको आलमी ताकतों ने सपोर्ट किया है, इसको मोदी तक ने सपोर्ट किया है, वहां से पता चलता है कि ये जो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट नेतन्याहू का है, बज़ाहिर ये नजर आता है, क्योंकि इसको सारी सपोर्ट उन्हीं लॉबीज से मिल रही है। स्टीव विटकॉफ किसका नुमाइंदा है? गौर करें, AI से पूछ। जेरेड कुशनर किसका नुमाइंदा है? एक्चुअली तमाम ट्रंप का नुमाइंदा किस? जब ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे ना, तो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को कहा जा रहा था कि नेतन्याहू को क्योंकि इजाजत नहीं आने की, ये उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये रिपोर्टेड फैक्ट है, और आप देख लेना इसके सब ज्यादा ताल्लुकात इन्हीं के जरिए हुए हैं। ट्रंप, ये इन्हीं के जरिए इसने अपने लिए रास्ते खोले हैं, इन्हीं के जरिए सब कुछ हुआ है। असल में तो नेतन्याहू का ये लाया गया बंदा है। एक दिन वक्त साबित करेगा जो ये बातें हो रही हैं। जैसे आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ रहा है ना जो मैं कहता हूं कि ये आया नहीं लाया गया है, ये भी समझ आएगा कि एक्चुअली लाने वाला कौन था, ये भी एक दिन वाजे हो जाएगा। इसको लाने के लिए फौज के अंदर सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ गठजोड़ हुआ। बाजवा कह रहा था मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, अंदर फौजी जर्नैलों ने इनकार कर दिया उसका साथ देने से। अगर थी बहुत बड़ी ताकत की बैकिंग नहीं थी इसके पीछे, तो फौज तो हमेशा अपने करंट चीफ के साथ खड़ी होती है। सिर्फ सोचें, एक चीज ये छोड़ के जा रहा हूँ फूड फट, आगे भी बहुत सारी चीज। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सब का हामी नासिर हो।